नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत मस्त सूत्र संज्ञा प्रकरण का। अभी हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण का सबसे बहुत मस्त रहने वाला सूत्र है। और अधिकतर ये सूत्र हमारे बहुत जगह काम में आने वाला होता है। सूत्र है अपना आदिर अंतेन सहिता। पढ़ने के अंदर इसको हम पढ़ते हैं आदिर अंतेन सहिता। पदच्छेद करते हैं तो हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पदच्छेद में यह आता है आदि ही, ठीक है। यहाँ पे आदि ही हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा, विसर्ग यहाँ पर हो जाता है आदि ही। रे में जो ए है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे अंतेन, तृतीया एक वचन आदि ही अंतेन, आदि अंतेन। सहेता को भी हम अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं सहिता, आदि अंतेन सह इताह, ठीक है। ये सूत्र का पदच्छेद है। आदि यानी शुरू वाला, अंतिम यानी अंतिम वाला, सह यानी साथ, इत यानी जिसकी इत संज्ञा हो जाती है। शुरू का वर्ण, अंतिम का वर्ण जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सूत्र के यहाँ पे पदच्छेद होने वाले होते हैं आदि ही अंतेन सह इताह। सूत्र का क्या कार्य है, सूत्र का कार्य यहाँ पे प्रत्याहार संज्ञा। कौन सी संज्ञा यहां पर करते हैं, प्रत्याहार संज्ञा यहां पर की जाती है, ठीक है। 42 प्रत्याहार यहां पर बताए गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। 42 प्रत्याहार होते हैं, वैसे तो 44 भी होते हैं, लेकिन यहां लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 ही बताए गए हैं। तो प्रत्याहार संज्ञा का प्रश्न अगर परीक्षा में आता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आदिर अंतेन सहिता। सूत्र ये बताता है कि प्रत्याहार संज्ञा होती किसकी है, ठीक है। उसके लिए वैसे तो सूत्र में भी यहाँ पे दिया रखा है कि आदि यानी शुरू वाला वर्ण, अंतिम यानी अंतिम वाला वर्ण, सह इताहा जिनकी इत संज्ञा, अंतिम जो वर्ण जिसकी इत संज्ञा होने वाली होती है, उसकी यहाँ पर प्रत्याहार संज्ञा होती है। आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में ये सूत्र आ जाएगा। सूत्र की वृत्ति यहां पे है अंतेन इता। अर्थ यहां पे लिखें कि अंतेन अंतिम, अंतेन का मतलब हो गया अंतिम, इता यानी इत संज्ञक, अंतिम इत संज्ञक, सहिता यानी सहित। अंतिम जो इत संज्ञक शब्द है, जैसे मान लो कि हम एक प्रत्याहार यहां पे लेते हैं अण, अण प्रत्याहार का हम यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो अण प्रत्याहार के अंदर ये प्रत्याहार संज्ञा किस किस की होगी कि एक तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण ऐसे लेकर के न तक, ऐसे लेकर के न तक का वर्ण यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, न की इत संज्ञा होगी, इस वर्ण सहित, अंतिम इत संज्ञक सहित, इस वर्ण सहित आदि ही, आदि यानी शुरू, आदि का मतलब होता है शुरू का, ठीक है। शुरू के साथ साथ शुरू व मध्य के वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है। शुरू के वर्ण की और अंतिम इत संज्ञक वर्ण की और बीच में आने वाले वर्णों की इत संज्ञा यानी कि प्रत्याहार संज्ञा होती है। अब जैसे अण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अ, ई और उ, ठीक है। न की इत संज्ञा हो जाएगी, इसलिए इसको प्रत्याहार में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसको छोड़ करके, तो उसकी प्रत्याहार संज्ञा यहां पर होती है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अंत्यनेत सहित आदिर मध्य का नाम कै संज्ञा सात, है ना। तो उसके लिए भी हमें प्रत्याहार संज्ञा लिखना है। प्रत्याहार संज्ञा किसकी होती है, तो आदिर अंत्यन सहिता। अब इसमें क्या होता है कि जी ये इधर अपने महेश्वर सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। माहेश्वर सूत्र अ ई उन रिल रिक ए ओंग ए ओच हयवरट लर्ण यम गण नम जब ये घड़ दस जब गढ़ दस कप चटत चटताओ कप ये सर और हल, ठीक है। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और भगवान महेश्वर के डमरू वादन से ननाद डंकाम नव पंचवारम, इस तरह से 9 और 5 बार बजाने के उपरांत जो 14 महेश्वर सूत्र पाणी जी ने लिखे हैं, उन्हीं से यहाँ पर 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। इनके अंदर जो अंतिम वर्ण होता है,
हलंत वर्ण जिसे हम कहते हैं, उन सभी की हलंत्यम सूत्र से यहां पर इत संज्ञा हो जाती है, तो इनको प्रत्याहार संज्ञक शब्दों में काउंट नहीं किया जाता है। जिनकी इत संज्ञा यहां पर हो जाती है उसे प्रत्याहार के अंदर गिना नहीं जाता है। बाकी अन्य सभी वर्णों का, जैसे कि हम अच प्रत्याहार का यहां पर निर्माण करते हैं, अचः स्वरः, अच प्रत्याहार का तो यहाँ पे ऐसे लेकर के च तक के वर्ण यहाँ पर काउंट कर लिए जाएंगे, ऐसे लेकर के च तक के वर्ण, शिवाय जिनकी इत संज्ञा हो गई है उनको छोड़कर। तो जैसे हम अच में लिखेंगे ना, तो ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ, इस तरह से इन वर्णों की यहां पर प्रयोग किया जाएगा अच प्रत्याहार के अंदर। देखो यहाँ पे नए की संज्ञा हो गई है तो हमने इसको यहाँ पर नहीं लिया है, और यही सूत्र हमारा आदिरंतेन संहिता कहता है, मोस्ट सूत्र यहाँ पे। और प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है। और दूसरा ये भी बन सकता है कि अंत्यनेता सहित मध्य गानाम कह संज्ञाशात, तो वहां पर भी हमारे को आदिरंतेन संहिता यहाँ पर लिखना है। तो ये था अपना सूत्र आदिरंतेन संहिता, जो प्रत्याहार संज्ञा करता है। 42 प्रत्याहार होते हैं। धन्यवाद।